अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। अपनी फ़र्स्ट वीडियो में मैंने आपको पहले तो सिलेबस के बारे में गाइड किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का, बीकॉम का, एडीपी का सिलेबस जो है वो कितना है, कैसे हम इसको कवर करेंगे। फिर उसी दिन मैंने आपको एक वीडियो सेंड की जिसमें हमने सीपीआर के बारे में पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। फिर अपने प्रीवियस कल के लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट समझाया। तो मैंने कल बताया था कि आज हम जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं जी फर्स्ट डिपार्टमेंट की विदाउट लॉस, जिसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो आप चाहे जिस भी बुक से आप लोग जो है वो ये चैप्टर कर रहे हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं जी फर्स्ट डिपार्टमेंट की, जिसमें कोई लॉस नहीं होगा, विदाउट लॉस। फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस, फिर सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस, फिर फर्स्ट डिपार्टमेंट में अब नॉर्मल लॉस और सेकंड डिपार्टमेंट में अब नॉर्मल लॉस। इस तरह ये 7 to 8 टॉपिक्स हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फर्स्ट डिपार्टमेंट की। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसका फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस का टॉपिक निकाल लें। हम इस बुक से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन पेज नंबर 607 पर अगर आप देखें तो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। इसके फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस के हैं। तो हम उसमें से इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इट इज़ अबाउट, आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये हेडिंग जो है वो गिवन नहीं होगी। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये जज करना है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है और ये विदाउट लॉस है या विद लॉस है। क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ जी, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट द कॉस्ट इंकर्ड एंड प्रोडक्शन मेड बाय द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है, उसका ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। लिखा हुआ है द कॉस्ट इंकर्ड एंड द प्रोडक्शन मेड बाय द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइन मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग दिसंबर, वो आपको गिवन है जी। क्या कॉस्ट है जी फर्स्ट डिपार्टमेंट ने इंकर किया है? फर्स्ट डिपार्टमेंट ने मटेरियल लगाया 25,000 का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लगाई है 20,000 की, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर की है 15,000। यूनिट्स स्टार्टेड, फर्स्ट डिपार्टमेंट है ना, जैसे मैंने कल बताया था, इसने यूनिट्स स्टार्ट किए हैं। कितने यूनिट से स्टार्ट किया जी? 12,500 यूनिट से स्टार्ट किया है। उसमें से इसने यूनिट्स ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट्स जो हैं वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसने स्टार्ट किया था 12,500 यूनिट्स से, उसमें से 10,000 यूनिट्स जो हैं इसने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जो रिमेनिंग 2,500 हैं उनके बारे में लिखा हुआ है यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, कि बाकी यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, और 50% कम्प्लीट, क्योंकि वो नामुकम्मल हैं। अब कितने नामुकम्मल हैं उनके बारे में वो बता रहा है। और 50% कम्प्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, उन पर 50% जो है वो मटेरियल लग चुका है। एंड 25% कन्वर्जन कॉस्ट। 25% कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब ये है, देखें आप देख सकते हैं, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस जो हैं वो 50% कम्प्लीट है इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और 25% कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि लेबर के हिसाब से भी 25% हैं, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट इज़ अ सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो 25% कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब ये हुआ डायरेक्ट लेबर भी 25% है और फैक्ट्री ओवरहेड भी 25% है।
तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर दिसंबर। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है दिसंबर की। तो अगर आपके पास कोई और बुक है तो नो प्रॉब्लम, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है उसका ये जो टॉपिक है इसको बस समझें। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट हो, विदाउट लॉस हो। तो ये फाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्वेश्चन है। जो बुक मैंने आपको दिखाई थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, कंपनी का नाम लिखेंगे, फाइन मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं जी। जैसा कि मैंने कल फॉर्मेट में आपको बताया था, कल की वीडियो आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में याद रखना है कि ये मंथली बेसिस पर बनाई जाती है। फिर मैंने बताया था आपने साथ लिखना है कि इसका कौन सा डिपार्टमेंट जिसकी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं। तो हम इसके डिपार्टमेंट नंबर 1 फर्स्ट डिपार्टमेंट की जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रीड आउट किया, आपने उसमें भी देखा कि कोई लॉस नहीं है। तो ये आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के स्टार्ट में इस तरह से हेडिंग देनी है। फाइन कंपनी का नाम लिखना है, देन आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, देन डिपार्टमेंट नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को बनाना। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है दैट नेम इज़ क्वांटिटी स्केड्यूल, जिसमें हम क्वांटिटी का हिसाब देते हैं। तो हम इसमें क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे कि इस डिपार्टमेंट ने क्वांटिटी का क्या पैटर्न बनाया, कितने यूनिट्स इस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए, उसमें से कितने इसने कंप्लीट कर दिए, कितने इन प्रोसेस हैं, और जो प्रोसेस हैं इन प्रोसेस हैं उनकी स्टेज क्या है। यही इस हिस्से का मकसद है। जी, तो क्वांटिटी स्केड्यूल के बारे में अभी मैंने आपको जैसे क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट किया, आपने उसे वॉच भी किया, सुना भी उसे आपने। सबसे पहले हमने उसमें क्या लिखना है जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो ये लिखेगा यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। अगर ये सेकंड होता तो ये लिखता यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। यूनिट स्टार्टेड कितने थे जी, टोटल 12,500 यूनिट स्टार्ट किए थे। इन 12,500 यूनिट्स का आपने हिसाब देना है, स्केड्यूल बताना है। 12,500 से इस डिपार्टमेंट ने आगाज़ किया था, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। अब इसका हमने हिसाब देना है कि इसमें से कितने कंप्लीट हो गए, कितने इन प्रोसेस हैं और कितने लॉस्ट हो गए। जैसे लॉस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो सबसे पहले जी यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितने हैं जी, अभी हमने रीड आउट किया 10,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है। नेक्स्ट बताएं जी, अब 12,500 टोटल थे, उसमें से 10,000 तो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए। जो रिमेनिंग है उसके बारे में वो कह रहा है वो सब यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस, जितने बाकी बचे वो इन प्रोसेस है क्योंकि लॉस नहीं हुआ, तो बाकी कितने बचते हैं 2,500। इस तरह ये 12,500 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उनका हिसाब दे दिया आपने, स्केड्यूल बता दिया। याद रखना जब यूनिट्स इन प्रोसेस को आपने लिखना है तो उनकी स्टेज लिखनी है। स्टेज का मतलब है बताना है उन पर डायरेक्ट मटेरियल कितना लग चुका हुआ है, डायरेक्ट लेबर कितनी लग चुकी हुई है और FOH कितनी लग चुकी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं और FOH के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया था उसमें लिखा हुआ था जी जो यूनिट्स इन प्रोसेस है ना वो मटेरियल के हिसाब से 50% कंप्लीट हैं और
25% कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है लेबर के हिसाब से भी 25% और FOH के हिसाब से भी 25%। देखिए मटेरियल और लेबर इन दोनों को ऐड किया जाए तो प्राइम कॉस्ट आती है, लेबर और FOH को ऐड किया जाए तो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट आती है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का कंप्लीट हो गया। देखिए आपको बेशक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देने हैं, फिर भी आपको पेपर में इतना सा जो क्वांटिटी स्केड्यूल है ये एक स्टेटमेंट की शक्ल में देकर आपसे पूछा जा सकता है, MCQ बनाकर पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस देकर आपको। एनी हो, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। उसका नाम है जी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना फॉर्मेट के लिहाज से तो उसको सुन लें, देन आपके लिए क्वेश्चन समझना जो है वो इजी हो जाएगा। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, इस हिस्से का मैंने मकसद भी बताया था कि कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट इस हिस्से का मकसद है टोटल कॉस्ट बताना और पर यूनिट कॉस्ट बताना। ना सिर्फ इस डिपार्टमेंट की बल्कि अब तक की मतलब मैंने बताया था कि करंट डिपार्टमेंट की भी और प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी जितनी अब तक टोटल कॉस्ट लगी हुई है ना उसके बारे में बताना इस हिस्से का मकसद है। टोटल कॉस्ट भी बताना और पर यूनिट कॉस्ट भी बताना, ये इस हिस्से का मकसद है। और अब तक की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट बताना। करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है वो भी बताना, प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई ये भी बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि इस हिस्से का मकसद है प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी बताना और करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी बताना। सेकेंडली हमने इसमें लिखना है जी कॉस्ट एडेड बाय करंट डिपार्टमेंट, ये वाला जो डिपार्टमेंट जिसका आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट डिपार्टमेंट का मतलब है इसमें कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है, इससे पहले कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं है, तो यहाँ नील लिख दें। अगर हम जब सेकंड डिपार्टमेंट का करेंगे तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट लिख देंगे। अब हमने बताना भी कॉस्ट एडेड बाय करंट डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी कि डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से कितनी कॉस्ट ऐड की है, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कितनी कॉस्ट ऐड की है और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से कितनी कॉस्ट करंट डिपार्टमेंट ने ऐड की है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन रीड आउट किया था, आप देखें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट ने ऐड की थी वो थी 25,000, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी 20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट थी 15,000। तो हमने क्या करना है जी, जैसे मैंने कल फॉर्मेट में भी बताया था, पहले हमने करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बतानी है। पहले हमने करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट दो हिस्सों में बताना है, प्रीवियस डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट। प्रीवियस बेशक नील है लेकिन तरीकाकार हमने ऐसा ही रखना है। टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, दिस मतलब करंट डिपार्टमेंट। सिर्फ करंट डिपार्टमेंट की पहले सिर्फ कॉस्ट ऐड करनी है। करंट डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट यहाँ तक कितनी आ रही है जी 60,000। अब हमने क्या करना है जी, अभी हमने सिर्फ करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड की, फिर हमने क्या करना है टोटल कॉस्ट ऐड करनी है। प्रीवियस और करंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट दोनों की कॉस्ट को ऐड करना है। उसको हम लिखते हैं A+B बार। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस है और ये करंट है, दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। टोटल कॉस्ट है जिसका आपने नेक्स्ट स्टेप में हिसाब देना है। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, तो उसमें करंट और प्रीवियस दोनों को ऐड कर लेना है। प्रीवियस नील है, करंट और प्रीवियस को ऐड करके हमारे पास यहाँ पर 60,000 ही आ जाएगा। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो 60,000 ही आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट जो सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें उसके लिए क्या चाहिए पर यूनिट कॉस्ट चाहिए।
जब तक पर यूनिट कॉस्ट नहीं आएगी ये सेकंड पार्ट जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, कि पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। दैट फोर्थ पार्ट नेम्ड एज कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। हमें सेकंड पार्ट जो है कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट कंप्लीट करने के लिए फोर्थ पार्ट को परफॉर्म करना होगा। फोर्थ पार्ट में हम किसके लिए आए हैं जी? वर्किंग के लिए, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं जी। पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है जी हमने किसकी? प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी और करंट डिपार्टमेंट की भी। प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी और करंट डिपार्टमेंट की भी। लेकिन जब हमने करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है ना, तो वो जब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट 3 हिस्सों में निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मटेरियल के हिसाब से अलग लिखनी है, लेबर के हिसाब से अलग लिखनी है और एफओएच के हिसाब से अलग लिखनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, with respect to direct labor and with respect to factory overhead, तीनों के हिसाब से अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट आएगी। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है देखें। पहले तो प्रीवियस डिपार्टमेंट है ही नहीं है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट नील आ जाएगी। जब करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका है, ऊपर टोटल कॉस्ट रखें। करंट डिपार्टमेंट की मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है? 25,000, उसको न्यूमरेटर में रखें। लेबर की कॉस्ट 20,000 कैसे पता चल रही है? देखें आपके सामने लिखी हुई है। एफओएच की कॉस्ट कितनी है? 15,000। देखें पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर लिख दिया आपने न्यूमरेटर में कॉस्ट, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? यूनिट्स। अब यूनिट्स हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल में गिवन है। यूनिट्स कितने कंप्लीट हैं? मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और एफओएच के हिसाब से। देखें 10,000 यूनिट्स तो 100% कंप्लीट हैं, लेकिन ये 25% यूनिट्स 100% कंप्लीट नहीं हैं। ये मटेरियल के हिसाब से 50% हैं, ये लेबर के हिसाब से 25% हैं और एफओएच के हिसाब से भी 25% है। इनकी डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो क्योंकि इनकी एक स्टेज नहीं है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी फिर इनकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, और ये यूनिट्स हैं वो एफओएच के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं। क्योंकि सारे यूनिट्स की एक स्टेज नहीं है। 10,000 यूनिट्स तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं, लेकिन 2500 यूनिट्स जो हैं उनकी डिफरेंट स्टेज है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने का आसान तरीका ये है कि आप क्वांटिटी स्केड्यूल को देखें कि इस डिपार्टमेंट ने यूनिट्स के साथ क्या किया। देखें इस डिपार्टमेंट ने 2 काम किए। 10,000 यूनिट्स तो कंप्लीट कर दिए। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड का मतलब है ये 10,000 यूनिट्स जो हैं ये 100% कंप्लीट है, मटेरियल के हिसाब से भी, लेबर के हिसाब से भी और एफओएच के हिसाब से भी। जैसा कि कल मैंने फॉर्मेट में भी बताया था कि आपको कंप्लीटेड यूनिट्स लिखने। कंप्लीटेड का मतलब है ये मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों के हिसाब से 100% कंप्लीट हैं। लेकिन जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं इनकी डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है इनको इनकी स्टेज के लिहाज से लिखना है। ये इन प्रोसेस यूनिट को इनकी स्टेज के लिहाज से लिखना है, सारे नहीं लिखने, क्योंकि ये सारे मुकम्मल ही नहीं है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है जो यूनिट्स इन प्रोसेस है ना, 2500 यूनिट्स जो इन प्रोसेस हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल से इनकी स्टेज देखकर इनको इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखना है। मटेरियल के हिसाब से 50% कंप्लीट है तो इनका 50% लेकर लिखना है। लेबर के हिसाब से ये 25% कंप्लीट है तो इनका 25% लेकर लिखना है। एफओएच के हिसाब से भी ये 25% कंप्लीट है तो इनका भी 25% लेकर लिखना है। दिस इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कि हम यूनिट्स को उनकी स्टेज के हिसाब से लिखते हैं। 10,000 यूनिट्स तो कंप्लीटेड थे ना, मटेरियल के हिसाब से भी कंप्लीटेड थे, लेबर के हिसाब से भी कंप्लीटेड थे, एफओएच के हिसाब से भी कंप्लीटेड थे। तो उनको तो हमने जो है वो 10,000 को
कम्प्लीटली लिख लिया। लेकिन ये 2500 यूनिट्स की स्टेज डिफरेंट थी, इसी को हम इक्विवेलेंट कहते हैं कि इनको इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखें ये 10,000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2500 का 50% लेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे 11,250, मटेरियल के हिसाब से 11,250। और अगर आप लेबर के हिसाब से देखें तो लेबर के हिसाब से 10,000 यूनिट्स तो 100% कम्प्लीट है ना, लेकिन जो 2500 यूनिट्स हैं ये 25% कम्प्लीट हैं। 10,000 यूनिट्स तो 100% कम्प्लीट हैं, लेकिन ये 2500 यूनिट्स जो हैं ये 25% कम्प्लीट हैं। 2500 का 25% लें तो आपके पास 625 आ जाएगा। तो लेबर के हिसाब से ये आ जाएंगे 10,625 यूनिट्स। सेम इज़ द केस विद एफ के हिसाब से भी 10,625 आ जाएंगे। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई। मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं, लेबर के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं और एफ के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं, ये आ गए। इन्हीं यूनिट्स को आप यहाँ पर करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 11,250 यहाँ पर, 10,625 यूनिट्स यहाँ पर भी 10,625। ये जो यूनिट्स आए थे इनको मटेरियल, लेबर और एफ की कॉस्ट पर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं जी। 25,000 को डिवाइड करें 11,250 के साथ। 25,000 को जब हमने 11,250 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 2.2222। इन्फिनिट टाइम है, हम 5 डिजिट्स पॉइंट के बाद जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हमारे आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाए। अब 20,000 को डिवाइड करें 10,625 के साथ तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 1.8823 5 डिजिट्स हम पॉइंट के बाद यूज़ करते हैं ताकि आंसर जो है हमारा वो इक्वल आ जाए। उसके बाद एफ की पर यूनिट निकालें जी। 15,000 को डिवाइड करें 10,625 के साथ। 15,000 को जब हमने 10,625 से डिवाइड किया तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई 1.4117 और ये हमने राउंड कर लिया 5 आ गया। ये जो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आई है उसकी वजह से आपका ये वाला सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है जी 2.225 टाइम्स 1.88235 ये लेबर की आई है और एफ की आई है 1.411765। अब ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई जी मटेरियल की, लेबर की और एफ की। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें तो आपके पास जहाँ टोटल कॉस्ट आई थी वहाँ साथ पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी 2.22। साथ आप भी सॉल्व करते जाएं, इससे आपकी साथ साथ ही प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। कोई भी बुक है आप उसका ये टॉपिक निकाल कर जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस मेथडोलॉजी से आप सॉल्व करते जाएं तो उम्मीद है आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया पर यूनिट कॉस्ट का 5.51634। ये जब हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट नील थी उसमें ऐड किया तो जाहिर सी बात है यही आ गया 5.51634। ये पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के 3 पार्ट्स मुकम्मल हो गए हैं, 1, 2 और 4। मैंने जैसे बताया था कि सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 4th पार्ट पहले करना पड़ेगा। अब ये 3 मुकम्मल तौर पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं जी 3rd पार्ट की तरफ, जिसके बारे में मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि ये मोस्ट टेक्निकल पार्ट है। ये इस पार्ट को करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। तो 3rd पार्ट का मतलब है जी, मकसद है कॉस्ट का हिसाब देना। दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर
एज फॉलोज़ कि वो जो कॉस्ट आपने यहाँ निकाली थी ना 60,000 और पर यूनिट 5.51634, उसका अब हम हिसाब देने जा रहे हैं कि वो कॉस्ट कहाँ कहाँ पर लगी। अकाउंटेड फॉर का मतलब है हिसाब देना, जैसे अकाउंटेबिलिटी होता है ना, एहतसाब करना, हिसाब देना, तो अकाउंटेड फॉर का मतलब है हम उसका हिसाब देने जा रहे हैं। जब भी आप किसी कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का हिसाब देंगे तो जाहिर सी बात है वो इक्वल आनी चाहिए। हम 60,000 का हिसाब देने जा रहे हैं, तो जब हिसाब दें तो वो टोटल कॉस्ट 60,000 ही आनी चाहिए आपके पास। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। मैंने फिर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ के बारे में एक और बात आपको समझाई थी कि जब आप कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ करें तो इस बात को जहन में रखें कि आपने कॉस्ट का हिसाब देना है क्वांटिटी स्केड्यूल के हिसाब से। यहाँ तक तो आपने बताया भाई टोटल कॉस्ट इतनी लगी है, लेकिन जब आपने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ करना है ना, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़, तो आपने बताना भाई जो टोटल 60,000 है, अभी तो बताया भाई टोटल कॉस्ट मटेरियल की, लेबर की, एफर्ट कितनी लगी है। जब आपने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में बताना है तो ये बताना है भाई 60,000 में से कितना पैसा कंप्लीटेड पर लगा, कितना इन प्रोसेस पर लगा। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो उसमें भी बताते। तो इसको जहन में रखना है, हमने ये 60,000 का हिसाब देना है किसके लिहाज से, क्वांटिटी स्केड्यूल के लिहाज से, कि जो 60,000 टोटल लगा है उसमें मटेरियल इतना है, लेबर इतनी है, एफओएच इतनी लगी हुई है, 60,000 टोटल हमने लगाया हुआ है। इस 60,000 में से कितना पैसा इन 10,000 यूनिट्स पे लगा है और कितना 2500 यूनिट्स पर लगा है, ताकि हमें पता हो भाई जो यूनिट्स अब तक कंप्लीट हो गया उन पर कितना पैसा लग चुका है, उनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, जो यूनिट्स इन प्रोसेस है उन पर कितना पैसा लग चुका हुआ है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। पेपर में आपके पास लैंड्स के पेपर होंगे तो आप हर पेज पर एक एक स्टेप का नाम लिख लें। तो सबसे पहले जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, ये वाले 10,000, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। देखें जी 10,000 यूनिट्स आपके कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हुए, इनकी पर यूनिट कॉस्ट, इनकी कॉस्ट कितनी है, तो हमने पर यूनिट निकाली है। अब तक जो यूनिट्स कंप्लीट है उनकी पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली है 5.51634। तो 10,000 यूनिट्स जो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है उन पर 5.5634 पर यूनिट कॉस्ट के लिहाज से कॉस्ट इंकर हो चुकी हुई है। इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, टेन 10,000 को मल्टीप्लाई करें 5.51634, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ जाएगी 55,163.4, 55,163.4। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। अब बताएं भी कितना पैसा यूनिट्स इन प्रोसेस पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, कि कितना पैसा जो है वो इन प्रोसेस पर लगा है। याद रखना है जब इन प्रोसेस की कॉस्ट देखें, ये 5.51634 का मतलब ये जी अब तक की टोटल पर यूनिट कॉस्ट, जिसमें प्रीवियस भी शामिल होती है, करंट भी शामिल होती है। इस क्वेश्चन में प्रीवियस 0 था तो हमारे पास यही आ गई थी। बहरहाल जब आपने यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट लिखनी है, जैसे मैंने कल फॉर्मेट में बताया था, तो उसमें भी बताना है कि इन यूनिट्स इन प्रोसेस पर प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की हुई है और इन यूनिट्स इन प्रोसेस पर करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की है। देखिए मैं बार बार, हालांकि फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार प्रीवियस लिख रहा हूँ, इस वजह से ताकि आपको जब सेकंड डिपार्टमेंट या थर्ड डिपार्टमेंट का आप क्वेश्चन करें तो आपको वो डिफरेंट ना लगे, आपकी हैबिट बन चुकी हो कि भाई इस तरह आपने फॉर्मेट बनाना है। प्रीवियस डिपार्टमेंट यहाँ पर नील है जी। जब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बतानी है तो करंट डिपार्टमेंट का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है। उसने मटेरियल के हिसाब से 50% यूनिट से, लेबर के हिसाब से 25 थे, एफओएच के हिसाब से भी 25% थे। तो जब आपने करंट डिपार्टमेंट के यूनिट इन प्रोसेस निकालने हैं तो वो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग,
डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग और FOH के हिसाब से अलग। कितने कितने यूनिट्स लेने हैं? वैसे तो 2500 यूनिट्स हैं जो इन प्रोसेस हैं, लेकिन देखिए ये 10,000 तो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए थे ना, तो 10,000 को हमने पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये 2500 यूनिट्स हैं, इनकी स्टेज डिफरेंट है, तो ये आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से ले लें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको बता देगा भाई ये 2500 यूनिट्स जो है ना, ये मटेरियल के हिसाब से कितने थे? 50%, जिसको हमने सॉल्व किया था तो 1250 आया था। दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपने किया होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। ये 2500 यूनिट्स जो हैं ये इन प्रोसेस हैं। कितने इन प्रोसेस हैं? 50% कंप्लीट हैं, तो ये कितने आते हैं जी? 1250 आते हैं। इसी तरह 2500 यूनिट्स जो लेबर के हिसाब से 25% कंप्लीट है, तो इनका 25% आपने ले लिया, वो ऑलरेडी आपने लिया हुआ है 625। इसी तरह FOH के हिसाब से भी 25% है, वो भी 625 आ जाते हैं। तो आपको दोबारा यहाँ पर परसेंटेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उनको उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से 1250 यूनिट्स हैं, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से 625 है, FOH के हिसाब से भी 625 है, यहाँ से हमें पता चल गया। अब करना क्या है जी, इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 2.22। लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1.88235। FOH की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1.411765। तो ये मटेरियल, लेबर और FOH को इनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें। पॉइंट्स के बाद 5-6 फिगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा, वरना कुछ फ़र्क आ जाएगा। पर अंडर 100 जो है वो डिफरेंस आए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स को ज़ाहिर सी बात हमने कई जगह पर राउंड किया है। तो 1250 को 2.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2777 है। हम 77.5 हम इसको राउंड करके 2778 कर लेते हैं, इससे कोई इशू नहीं है जी। यहाँ पर हम राउंड कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं राउंड करना कि 2.2 आप सिर्फ लिख दें या 1.8 लिख दें, ऐसा नहीं करना। लेकिन जब आप टोटल अमाउंट लिखें तो उसको आप राउंड कर सकते हैं। अगर ये 0.5 से ज़्यादा हो जाए तो एक बढ़ा लें आप। जैसे आ रहा था 2777.7 आ रहा था, तो मैंने 2778 कर लिया। इसी तरह 625 है, मल्टीप्लाई करें जी 1.88235, तो आपके पास आ जाता है जी 1176.4 है, तो हम इसको राउंड नहीं करते जी। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाएं, 625 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट है 1.411765, तो आपके पास आ जाएगा 882.35 है, इसको भी हम राउंड नहीं करते जी। तो ये आपके पास यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट कंप्लीट हो गई। ये यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट है, प्रीवियस डिपार्टमेंट की नील है, करंट डिपार्टमेंट की ये है। इन तीनों को ऐड करेंगे, देखिए ये कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है, ये आ जाएगी इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं जी। 2778 में ऐड करें 1176 और 882, तो ये आ जाएगा 4836। अब देखें जी, हमने हिसाब दे दिया कि टोटल 60,000 कैसे लगा। हमने कहा जी प्री कंप्लीटेड यूनिट्स पर इतने पैसे लगे हैं, इन प्रोसेस यूनिट्स पर इतने पैसे लगे हैं। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास 59,999 आ जाएगा 0.4। तो आप इसको राउंड करें तो ये आपके पास 60,000 ही आ जाता है। तो हमने इस 60,000 का हिसाब दे दिया, हमने इस 60,000 का हिसाब दे दिया कि 60,000 रुपया जो टोटल था वो उसमें से इतना पैसा जो है वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड पर लगा है और इतना इन प्रोसेस पर लगा है, कॉस्ट अकाउंटेड। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो गया है, आपने कॉस्ट का सही हिसाब दे दिया है। 60,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। 60,000 जो है वो कॉस्ट अब तक लगी हुई थी, उसको हमने कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड जो है वो यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और इन प्रोसेस यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब इसका टोटल किया तो ये 60,000 के इक्वल आ गया। तो ये टॉपिक भी और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक था जी हमारा? फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम सेकंड डिपार्टमेंट या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ नोट करते जाएं, अपने पास नोट्स बनाते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर, ये टॉपिक जो है वो आपके जितने भी हम पढ़ेंगे CPR के, वो आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।